Good evening to all of you. This is Saurabh Sonakia and you are watching me at Sonakia Math Classes. Right, this is the time to evaluate about your preparations. Right, so this is the aptitude test number 49. Right, so the first question from regarding with current affairs and the general science is in front of you. What it is? Okay. Which state has become the top state in the country to provide employment to the workers under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme मनरेगा? राइट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने वाला देश का शीर्ष राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। जल्दी से आपके पास पूरे 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। राइट, तो जो आपका उत्तर प्रदेश राज्य है वो पूरे भारत देश का सबसे ज़्यादा मजदूरों को रोजगार प्रदान करने वाला प्रदेश बन गया है मनरेगा के तहत। इसमें लगभग जो एक डेटा आया है उसके तहत लगभग जो आपकी 57,000 जो आपकी ग्राम पंचायत है उसमें लगभग 52 लाख समथिंग लोगों को क्या दिया गया, रोजगार दिया गया है, जो कि पूरे देश के श्रमिकों को दिए जाने वाले रोजगार का लगभग 18% है, दैट मीन्स 18%। तो जो कि उत्तर प्रदेश ने बहुत ही अच्छा काम किया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के जो आप अगर मैं बात करूँ तो कैपिटल सभी लोगों को पता है लखनऊ है। इसका जो हाई कोर्ट है वो आपका इलाहाबाद में है। अभी इलाहाबाद का नाम चेंज होकर प्रयागराज हो गया है। राइट, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का नाम मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी है। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें गवर्नर का नाम तो आनंदीबेन पटेल जी है। राइट, चलेगा आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। For how many years India is elected as a non-permanent member of UN Security Council? Right, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गैर स्थायी सदस्य के रूप में भारत कितने वर्षों के लिए चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर डी 15। पूरे 5 सेकंड का टाइम आपके पास। ओके, इसका सही आंसर है आपका कितने वर्षों के लिए चुना गया है? 2 वर्षों के लिए। तो याद रखेंगे 2 वर्षों के लिए चुना गया है आपका भारत आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। आप जानते हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में जो आपके कुल मिला के 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य हैं, परमानेंट कैंडिडेट हैं, जिसमें अगर मैं बात करूँ तो ब्रिटेन, दूसरा आपका रशिया, तीसरा आपका चाइना, चौथा आपका फ्रांस और 5वां आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये आपके 5 जो आपके कंट्रीज हैं ये परमानेंट है। इसके अलावा जो मैं बात करूं तो जो 10 है उनका हर 2 साल पर का कार्यकाल होता है और 2 साल के बाद में दूसरे कंट्रीज के लिए इलेक्शन होता रहता है। राइट, तो याद रखेंगे कुल मिला के 15 आपके सदस्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, जिसमें 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य, जिसमें 17 जून 2020 को भारत को अस्थायी सदस्य बना दिया गया है, जिसमें भारत के साथ में नॉर्वे और केन्या को भी अस्थायी सदस्यता मिली हुई है। इसलिए एक अच्छी बात है। लेकिन अगर हम बात करें तो जो स्थायी सदस्य का है उसके पास वीटो पावर होता है। राइट, तो याद रखिएगा स्थायी सदस्य किस किस के पास में है? ब्रिटेन, चाइना, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड फ्रांस। राइट, याद रखेंगे। चलेगा आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की। Name the portal which was launched by West Bengal CM ममता बनर्जी to help IT professionals. Right, उस पोर्टल का नाम बताइए जिसे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने IT पेशेवरों की मदद के लिए लॉन्च किया है। राइट, ऑप्शन नंबर ए चैंपियंस, ऑप्शन नंबर बी उद्यम सखी, ऑप्शन नंबर सी कर्मो भूमि, ऑप्शन नंबर डी मेघ संदेश। जल्दी से आपके पास पूरे 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर मैं आपको बताऊं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कर्मो भूमि। राइट, तो याद रखिएगा जो उस पोर्टल का नाम है वो उस पोर्टल का नाम क्या है? कर्मो भूमि है। राइट,
अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल की जो आपकी कैपिटल है वो कोलकाता है। वेस्ट बंगाल की जो आपके सीएम है वो आपकी ममता बनर्जी हैं। और वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं वो जगदीप धनखड़ जी हैं। क्या नाम है? जगदीप धनखड़, राइट। और इससे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो आपका ये कर्मभूमि पोर्टल लॉन्च किया गया, इसकी क्या विशेषता है? अभी हाल ही में लॉकडाउन पीरियड के तहत बहुत सारे जो प्रवासी, आप बात कर सकते हैं, जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, उनकी जॉब चली गई है या फिर किसी भी कारण की वजह से वो घर पर लौट आए हैं पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल की सरकार में ममता बनर्जी ने एक बहुत ही अच्छा पोर्टल किया है जिसपे सारे के सारे आईटी पेशेवरों का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा और उनको उन्हीं की जॉब के हिसाब से जॉब दी जाएगी। तो एक बहुत ही अच्छी पहल पश्चिम बंगाल सरकार का, याद रखेंगे हम, चलेगा। तो आगे बात करते हैं, इसकी कैपिटल कोलकाता, याद रखना है, चलेगा। और इसके साथ में अगर मैं और बात करूं तो ये सारे पोर्टल्स हैं चैंपियंस, आपको पता है एमएसएमई पोर्टल है ये आपका, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस उद्यम सखी भी चैंपियंस तो अभी 1 जून को ही लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। उद्यम सखी को आपको पता है ये लॉन्च किया था गिरिराज सिंह, जो कि एमएसएमई मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर है। उन्होंने इसको लगभग मार्च के समथिंग में ये लॉन्च किया गया था, जिससे शायद महिलाओं को भी उद्यम में दिया जा सके, ठीक है, प्रधानता दी जा सके। मेघ संदेश आपने देखा, ये कर्नाटका गवर्नमेंट है, कर्नाटका गवर्नमेंट वाईएस येदियुरप्पा, उन्होंने इसको क्या किया था, लॉन्च किया था। वहाँ पर आने वाले बाढ़ के बारे में, मौसम के बारे में और इसकी पूर्वानुमान बताया जा सके, सारे के सारे लोगों को अलर्ट पर रखा जा सके, उसके लिए एप्लीकेशन लॉन्च किया था, ठीक है। और कर्मभूमि अभी लॉन्च किया है वेस्ट बंगाल की सीएम के द्वारा। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आगे बढ़ते हैं। एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज इन फ्रंट ऑफ यू। व्हाट इट इज? व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड? उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें ऑक्सीजन को हटाया जाता है? राइट, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीडेशन, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रोलाइसिस, ऑप्शन नंबर सी आयनाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी रिडक्शन। जल्दी से, आपके पास पूरे 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर मैं आपको बताऊं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रिडक्शन, अपचयन, राइट। तो रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन और द रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन। मतलब अपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजनों को जोड़ा जाता है, हाइड्रोजन अणुओं को जोड़ा जाता है और ऑक्सीजन के अणुओं को हटाया जाता है, याद रखिएगा। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? रिडक्शन, ठीक है, याद रखना है हमें ये वाली प्रोसेस को, ठीक है। तो आप याद रखेंगे ऑक्सीजन को हटाया जाएगा या फिर हाइड्रोजन को जोड़ा जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या कहलाता है? रिडक्शन। याद रखना है इसमें ऑक्सीडेशन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और द रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन इज टेकन प्लेस, राइट। मतलब जिसमें हाइड्रोजन को हटाया जाए, ऑक्सीजन को जोड़ा जाए, ऑक्सीडेशन। जिसमें हाइड्रोजन को जोड़ा जाए, ऑक्सीजन को हटाया जाए, वो रिडक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? जो कुछ आपकी अगर मैं बात करूं तो जलीय विलयन होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, वो बात कर सकते हैं हम लोग। बेसिक जो अभी आपके एलिमेंट्स हैं उनके सारे के सारे का हम लोग क्या करा देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने पर देखते हैं कैथोड और एनोड पर आपका प्योर मेटल और इम्प्योर मेटल मिल जाती है, वो आपका इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है, ठीक है। आयनाइजेशन, आयनाइजेशन का मतलब है आयनाइज कराना, मतलब आपका पता है पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन्स में आयनाइज कराना, दैट मीन्स इट इज जस्ट सिमिलर टू इलेक्ट्रोलाइसिस, राइट। चलेगा, आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एंड द क्वेश्चन इज उच्चारण का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए उच्च प्लस चारण, ऑप्शन नंबर बी उत प्लस चारण, ऑप्शन नंबर सी उच्च प्लस चारण, ऑप्शन नंबर डी उत प्लस आरण। जल्दी से, आपके पास पूरे 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी उत प्लस चारण। सबसे पहले आप जानते हैं उच्चारण में आपकी व्यंजन संधि है और व्यंजन संधि में आपने पढ़ा है श्रुत संधि, श्रुत संधि। तो आपका श्रुत संधि के श्चो स्तु नाशु इस संधि का आपका सूत्र है। उस संधि के थ्रू आपने देखा है जो आपका चा वर्ण है वो आपका क्या होगा, जब ये संधि विच्छेद का ब्रेक करेंगे, हम इसको संधि विच्छेद करेंगे तो ये पहला जो आपका जो पंचम वर्ण आ रहा है वो आपका ता हो जाता है। क्या हो जाता है? चा का ता हो जाता है। और जब हम इसका संधि करेंगे तो ये अगेन ता का किस में बदल जाएगा? चा बदल जाएगा। तो याद रखना है ये कौन सी संधि से? श्रुत संधि से स्तो स्तु नाश्चु, राइट, याद रखेंगे। तो मतलब ता वर्ग का चा वर्ग हो जाता है, क्लियर से, व्यंजन संधि से।
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, हंस पद किस विराम का एक और नाम? राइट, ऑप्शन नंबर ए लोप विराम, ऑप्शन नंबर बी अल्प विराम, ऑप्शन नंबर सी पूर्ण विराम, ऑप्शन नंबर डी त्रुटि विराम। जल्दी से आपके पास पूरे 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर मैं आपको बताऊं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अगेन त्रुटि विराम। तो आपने देखा होगा जब हम किसी भी कहानी, किसी भी पद या किसी भी लिखित जो भी काम कर रहे हैं उसमें कोई पद को मिस कर देते हैं, भूलवश मिस कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो उसकी द्वारा से जब हम चेक करने को उसे लिखते हैं तो उसके लिए एक साइन यूज़ करते हैं इस तरीके से। जैसे अगर विराम और का के बीच में कुछ लगाना है तो ये साइन जो लगाते हैं ना, वो साइन क्या कहलाता है? आपका हंस पद कहलाता है, और इसी को हम बोलते हैं त्रुटि विराम चिन्ह। ठीक है, याद रखना है इसी को। चलेगा, आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नेम द टाइप ऑफ एडजेक्टिव इन अंडरलाइन वर्ड। राइट, हियर यू हैव टू गिव इन अ सेंटेंस एंड वन ऑफ द वर्ड इज अंडरलाइन, so you have to tell the type of adjective in that underlined word. Right, so the sentence is this house is mine. Right, so option number A qualitative adjective, option number B demonstrative adjective, option number C distributive adjective, option number D proper adjective. Right, आपके पास पूरे 5 सेकंड का टाइम। ओके, तो इसका सही आंसर मैं आपको बताऊं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अगेन आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आप जानते हैं जो आपका दिस होता है, दैट होता है, दीज होता है, दोज होता है, इस सारे के सारे वर्ड आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आते हैं। व्हाट आर एडजेक्टिव? एडजेक्टिव आर दोज वर्ड्स व्हिच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। राइट, you can say that here the noun is house and the quality of house it is this, that means यह घर, यह मकान। तो यहाँ पर दिस, दैट, दीज, दोज, these 4 words are the part of demonstrative adjective, right? Where you have seen these words, so you can clearly say that these are demonstrative adjective, right? What are qualitative adjective? That express some quality, like that this is a shirt, but this is red shirt, red t-shirt, right? These are hairs, but these are black hairs, right? These are quality. Okay, distributive, that means distributive, they are the sum of the certain words that are come under the distributive adjective. What are those? Either, every, each, neither. तो याद रखिएगा जब आप ऐसे वर्ड्स देखते हैं कौन कौन से, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, तो ये किस में आते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव में आते हैं। ठीक है, और प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर तो आप समझ में आ रहे हैं ना, प्रॉपर में तो सीधा सीधा प्रॉपर ही होगा। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं इंडिया के लोगों को तो इंडियन बोल दिया, अमेरिका को मैंने अमेरिकन बोल दिया। राइट, तो यहाँ पर क्या हो गया? ये प्रॉपर, मतलब प्रॉपर नाउन को ही एडजेक्टिव फॉर्म में बदल देना। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिस दिया था, तो दिस, दैट, दीज, दोज आपके कौन से में आते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में। चलेगा, आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की। चूज द एप्रोप्रिएट प्लूरल ऑफ एक्सिस, AXIX। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एक्सिस, ऑप्शन नंबर बी एक्सिस, ऑप्शन नंबर सी एक्सेस, ऑप्शन नंबर डी एक्सिस। जल्दी से आपके पास पूरे 5 सेकंड का टाइम। ओके, सो द राइट आंसर फॉर द प्लूरल ऑफ एक्सिस दैट इज एक्सेस। राइट, AXES। याद रखिएगा जब हम प्लूरल बनाते हैं कुछ इस टाइप में, जब आई और एस आता है तो उस टाइमिंग में जब हम इनके प्लूरल बनाते हैं तो ES हो जाता है। IS का क्या बदल के ES। जैसे अगर मैं एक और सेम मीनिंग बताऊं, बेसिस। राइट, तो बेसिस देखा आपने, और बेसिस का अगर मैं बना दूंगा तो क्या बन जाएगा? BASES, बेसिस। ये आपका बेसिस का क्या हो गया? प्लूरल बदल गया। ठीक है, इसी तरीके से एक्सेस है, एक्सेस का क्या हो जाएगा? एक्सेस। राइट, याद रखना है प्लूरल बनाते टाइम में ये आपका चेंजेस आता है। चलेगा, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज एंड इन फ्रंट ऑफ यू एंड द क्वेश्चन इज व्हाट आर द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² + 6x - 18 = 0। द्विघात समीकरण 4x² + 6x - 18 = 0 के मूल क्या है? राइट, ऑप्शन नंबर ए -3, 3/2। राइट, ऑप्शन नंबर बी 3, -3/2, ऑप्शन नंबर सी -9/4, 3/2, ऑप्शन नंबर डी 3/2, -9/4। पूरे 25 सेकंड्स का टाइम, जल्दी से सॉल्व करिए।
ओके, सो टाइम्स अप हो रहा है यहाँ पर आप लोगों का। जल्दी से आप बताइएगा इसमें कौन सा सही आएगा। चलेगा, तो आप लोगों ने चूज कर लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, -3,3/2। राइट। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको भी आप देख लीजिए, ठीक है। तो आप देखिएगा इसका सही आंसर। राइट, तो देखें, दिखाता हूँ मैं। ओके, 1 मिनट, ठीक है। तो आपके पास में क्या दिया गया था, 4x² + 6x - 18 = 0, ठीक है। इस तरीके के आप जानते हैं किसी भी द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर उनके हमें जीरोस निकालना हो, मूल फाइंड आउट करने हो, तो कैसे करते हैं आप देखते हैं। सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इट्स पावर के फॉर्म में लिखा होगा, जो वेरिएबल होगा लिखा है, x² वाला टर्म, फिर x वाला टर्म, फिर कांस्टेंट, ठीक है। अब जो सबसे बड़ी घात का पावर होता है उसका जो कॉफिशिएंट है, मतलब 4, और जो कांस्टेंट है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 18 और 4 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 72। अब 72 की इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि ऑन एडिंग या ऑन सब्ट्रैक्शन में आपका क्या आ जाए, 6 आ जाए, ठीक है। तो आप देखेंगे अगर 72 के आप अगर फैक्टर देखें तो 2 × 2, ओके, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 × 3 हो गया, ये हो गया। अब आपको बताना है इसको कुछ इस तरीके से इनको अरेंज कीजिए जिससे आपका ऑन एडिंग और ऑन सब्ट्रैक्शन में +6 आए। राइट, +6 आना चाहिए, और यहाँ पे याद रखना है माइनस का साइन, ओके, ध्यान रखना है। तो आप देखेंगे 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 3 = 6, और 2 × 4, 3 = 12। ओके, वेरी नाइस। 12 - 6, ओके, +12 - 6 करेंगे तो आपका आएगा 6 आएगा, और आपके फैक्टर भी हो गए 12 × 6 = 72। तो आप देखें यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में 4x² + 12x - 6x - 18 = 0 लिख दिया। अब आप देखें तो पेयर कर लें a2 का। तो यहाँ से आप देखें क्या कॉमन आ रहा है, 4 आ रहा है और x आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ब्रैकेट में बचेगा केवल x + 3 बचेगा। यहाँ से कॉमन देखें माइनस आ रहा है, तो 6 भी आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x + 3 बचेगा = 0। तो एक कॉमन फैक्टर बन गया आपका x + 3, राइट, और एक आपका बन गया 4x - 6 = 0। अब आपको पता है जीरोस निकालने के लिए हम दोनों को इंडिविजुअली = 0 करेंगे, तो x + 3 = 0, तो x की वैल्यू आपकी -3 आ गया, और -3 केवल और केवल आपके इसी में है, तो आप केवल इसी से आंसर लगा सकते हैं। या फिर दूसरा भी निकालना चाहें तो 4x - 6 = 0, सो 4x = 6, x = 6/4, और 6/4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3/2, राइट। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही आ गया, ऑप्शन नंबर ए। किस तरीके से किया ये मैंने आपको बता दिया है, समझा दिया है, ठीक है। तो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इट्स पावर लिखना है, इसके बाद x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके ऐसे फैक्टर्स बनाना है कि ऑन एडिंग और ऑन सब्ट्रैक्शन में आपका कोफिशिएंट ऑफ x आ जाए, राइट। बस सिंपल, जो पेयरिंग करके कॉमन फैक्टर, एक कॉमन फैक्टर आएगा और एक कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर आएगा, =0 करके आप क्या निकाल सकते हैं, जीरोज या उनके मूल फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। एक लास्ट क्वेश्चन आज के एप्टीट्यूड टेस्ट का, जल्दी से आप सॉल्व कीजिए एंड फाइंड आउट कीजिए राइट ऑप्शन। फाइंड द वैल्यू ऑफ x in √243 √243 √243 is equal to 3⁻x। ओके, करनी 243 करनी 243 करनी 243 बराबर 3 की घात x। तो x का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 35/8, ऑप्शन नंबर सी 8/35, ऑप्शन नंबर डी 43/7। पूरे 25 सेकेंड्स का टाइम। Okay, so time's up. Okay, and hope so you have chosen the right option for this question, right। तो इसका सही आंसर सबसे पहले मैं बता देता हूँ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 35/8, राइट। अब ये आएगा कैसे, तो बेसिकली अगर आप थोड़ा सा एक्सपोनेंट एंड पावर्स में जाए तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन टाइम बहुत लगेगा।
इस तरीके से, क्योंकि 243 3 आ रहा है, तो आप देखें सभी मल्टीप्लाई में लिखा है। फिर अगर स्क्वायर रूट को हटाते हैं तो पावर में 1/2 जाएगा। फिर अगेन 3⁵ और एक्सपोनेंट के रूल में अगर बेस सेम है तो पावर्स को ऐड करिए, फिर होल पावर में अगेन 1/2 कीजिए। इतना करने के बाद भी आ जाएगा। लेकिन अगर एक मैं इसी का सिंपल तरीके से आंसर बताऊं तो आप देखिएगा इसको किस तरीके से करना है, ठीक है। तो आपको जब भी इस तरीके से अंडर में करनी में दिया गया हो, स्क्वायर रूट में दिया गया हो, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। क्या? इस तरीके में, जैसे भी आपका जितना भी दे रखा हो, ये जितना चल रहा हो, मान लीजिए ए, हर जगह पर बस ए है। इसका जो फॉर्मूला क्या है, a टू दी पावर 2 टू दी पावर n -1 अपॉन 2 टू दी पावर n, याद रखना है। और n क्या है कि कितने टाइम्स स्क्वायर रूट लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर a की वैल्यू आपके पास सामने दिख रही है, कितनी है, 243 दिख रहा है मुझे, क्लियर है। कि पावर में 2 की पावर अगर हम ध्यान से देखें तो n 1 2 3 है ना, -1 अपॉन 2 टू दी पावर कितना, 3। तो 243 को पहले वैसे लिखा रहने दो, और 2 की पावर 3 कितना होगा, 8 -1 अपॉन 8। 243 को हम क्या ले सकते हैं, 3 की पावर 5 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 8 में से बन जाएगा 7 अपॉन 8। पावर टू पावर क्या होता है, पावर्स का मल्टीप्लाई। तो 3 × 5 × 7 अपॉन 8, तो 3 की पावर कितना आ गया, 35 अपॉन 8। और जो किसके इक्वल दिया है आपके पास, 3 की पावर x के। बेस सेम है तो आपकी पावर्स क्या हो जाएंगी, कंपेयर हो जाएंगी। तो x की वैल्यू कितनी निकल आई आपकी, 35 अपॉन 8। आपका कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर बी आपका निकल आया। समझ में बात आई। आप वैसे भी कर सकते हैं, जो आपका नॉर्मल एक्सपोनेंट्स का रूल है, लेकिन इससे जल्दी आपका आंसर नहीं आने वाला। क्या सोचना है, ये आपको फॉर्मूला याद रख लेना है, a टू दी पावर क्या, 2 टू दी पावर n -1 अपॉन 2 टू दी पावर n, ठीक है। यहाँ पर a क्या है, जो भी आपका अंदर स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है वो टर्म वो a है, और n क्या है, कितनी बार स्क्वायर रूट लगा हुआ है उतनी उसका n की वैल्यू रख दीजिए, आंसर निकल आएगा, ठीक है, इस वाले केस के थ्रू। लेकिन याद रखिएगा ये आपके शॉर्ट ट्रिक्स हैं, इसके अलावा आपका जो लॉन्ग पैटर्न है वो हर जगह पे काम आने वाला है। तो याद रखें, जो आपका फंडामेंटल है उसको कभी ना भूलें, ठीक है। चलेगा, तो होप सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 10 out of 10, that means 100%, okay. And some of the students are just lagging behind for scoring up to 4 marks, right? If you are watching this aptitude test on the daily basis, so I want to convince you, you will definitely improve your aptitude test for your competitive exams, definitely, and you will crack the exams, right? So keep watching, keep learning, keep sharing my videos. Thank you. Jai Hind.